विभूति के इस्तेमाल के कई पहलू हैं। विभूति यानी पवित्र राख, इसकी ऊर्जा के महत्व के अलावा इसकी प्राण शरीर को दिशा देने और कंट्रोल करने की क्षमता के अलावा जो इस पर निर्भर करता है कि इसे तैयार कैसे किया गया है और इसका इस्तेमाल कैसे होता है, और इसके ऊर्जा सौंपने या ट्रांसफ़र करने के शानदार माध्यम होने के अलावा विभूति या भस्म इस ओर संकेत करती है कि हमारा जीवन नश्वर है। आध्यात्मिक साधक शमशान घाट की विभूति का इस्तेमाल करते हैं। योगी जिस विभूति का इस्तेमाल करते थे वो हमेशा शमशान घाट की होती थी, और आज भी कई योगी हमेशा शमशान घाट की ही विभूति का अपनी साधना में इस्तेमाल करते हैं। एक चीज़ है कि उसका अपना एक गुण होता है, एक और चीज़ है कि वो आपको हमेशा आपकी नश्वरता की याद दिलाती है। आप हमेशा अपनी नश्वरता अपने शरीर पर पहनकर रखते हैं, अपने शरीर पर सिर से पैर तक शमशान की राख लगाते थे, क्योंकि वो एक पल के लिए भी नहीं भूलना चाहते थे कि वो नश्वर हैं। अगर आप एक पल के लिए भी भूल जाएं कि आप नश्वर हैं, तो आप में अज्ञान अंकुरित हो जाएगा। अगर आप लंबे समय तक भूल जाएं, तो इस पर फल लग जाएंगे। अगर आप ये सोचने लगें कि आप अमर हैं, तो आप अज्ञानता का ताज पहन लेंगे। नश्वरता को अनदेखा करना अज्ञानता है। तो आप देखेंगे कि खासकर दक्षिण भारत में लोग विभूति अपने पूरे माथे पर लगाते हैं, नश्वरता को एक छाप की तरह पहनते हैं, लगातार याद दिलाने के लिए कि मैं हमेशा के लिए नहीं हूं, लगातार याद दिलाने के लिए कि मैं इस जगह पर कुछ दिन ही रहूंगा, क्योंकि जो खुद को अपनी नश्वरता की लगातार याद दिलाता है, उसने कम से कम जानने के लिए एक उपजाऊ जमीन तैयार कर ली है। शायद वो अभी तक जान नहीं पाया है, लेकिन उसने कम से कम एक उपजाऊ जमीन तैयार कर ली है ताकि उसके जीवन में ज्ञान अंकुरित हो सके। मिट्टी को फिर से मिट्टी में डालने का काम बहुत कम लोग गरिमा से कर पाते हैं। इस धरती के करोड़ों लोगों में से, और जो करोड़ों लोग यहां रह चुके हैं, बिल्कुल ही कम लोग धरती मां से उठाई मिट्टी को गरिमा से वापस डाल सकते हैं। बहुत ही कम। हमें उम्मीद है कि आप उस चीज को गरिमा से लेकर चलेंगे जो आपने धरती मां से ली है। इसे गरिमा के साथ लेकर चलना भी बहुत महत्वपूर्ण है। आपको इसे गरिमा से लेकर चलना चाहिए, और जब लौटाने का समय हो तो गरिमा से वापस रख देना चाहिए। बस मिट्टी का एक ढेर है और कुछ नहीं है। अगर आप अपने बारे में कुछ और सोचते हैं तो आप मुश्किल तरीके से सीखेंगे। तो आप जानते हैं कि आप जहां भी जाओ, लोग कहते हैं कि इस पल में जियो, इस पल में जियो। वो आपको यही कह रहे हैं कि एक गैर जरूरी रूप से उलझा हुआ मन बनने के बजाय आपको बस एक अस्तित्व बनना है जो आप हैं। अगर आप एक अस्तित्व बन जाएं, तो मेरा काम सुखदायक बन जाएगा। आप मन बने तो ऐसा नहीं होगा। अगर आसपास महान मन हो तो ये अच्छा है। बेवकूफी की उलझनों वाले मन किसी काम के नहीं होते।
जो लोग हर सरल स्थिति को उलझाना जानते हैं, उनकी कड़ी मेहनत किसी काम की नहीं होती। मन एक शानदार भेंट है जो मानवता को मिली है, लेकिन लोगों ने उसे कितना भयंकर तरह से इस्तेमाल किया है। तो जीवन और मृत्यु को गरिमा के साथ संभाला जा सकता है अगर आप इस पर विभूति लगा लें, जिससे दिमाग को हमेशा याद दिला सकें कि मैं नश्वर हूं, मैं नश्वर हूं, मैं नश्वर हूं, मैं नश्वर हूं। तो आप देखेंगे कि मन अपनी उलझनें छोड़ देगा। ये सबसे सरल साधन है। आप जानते हैं, लोग रूपांतरित हो जाते हैं अगर उन्हें विश्वास हो कि वो कल मर जाएंगे। अगर आपका डॉक्टर आपको ये बताए कि आप कल मर जाएंगे, आप 24 घंटों से ज्यादा नहीं जी सकते, आप देखेंगे कि आप खुद को बहुत जल्दी रूपांतरित कर लेंगे। मिनट दर मिनट आप बदलते जाएंगे। तो अपने डॉक्टर का इंतजार मत कीजिए कि वो आपको कोई भयंकर बात बताए। हर दिन जब आप विभूति उठाकर यहां और वहां लगाते हैं, तो आप बस खुद को याद दिलाते हैं, मैं नश्वर हूं, मैं नश्वर हूं, मैं नश्वर हूं, मैं नश्वर हूं। आपको ऐसा करना चाहिए। जब आप ऐसा करते हैं, तब आपका मन सरल बन जाएगा। एक सरल मन में बहुत क्षमता होती है। वो जबरदस्त चीजें कर सकता है। वो कोई रुकावट नहीं होगा। वो अपने आप में एक मार्ग बन जाएगा। और अगर आप एक अस्तित्व बन जाएं, तो गुरु का काम बहुत सरल हो जाता है। ऐसे सरल मन को संभालना जो जटिल हैं, लोग बस मानते हैं कि वो जटिल हैं। वो असल में जटिल नहीं है। ये जीवन और समय की बहुत बड़ी बर्बादी है।